नमस्कार, S1 न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश में कई लोगों के अलग अलग मत हैं। S1 न्यूज इस पर नहीं जाएगा। हम आपको राम मंदिर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जो कई भागों में हम प्रसारित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें और अपने दोस्तों और जानने वाले को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। आइए शुरू करते हैं। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में कई पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाँकी ने मंदिर गिरवा दिया था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाँकी ने मंदिर तोड़कर उसी पर मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई हलचल नहीं होती है। यह वह दौर था जब भारत पर मुग़ल शासकों की जड़ें बहुत ही गहरी थी। इसके बाद सन 1717 में बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय यह कोशिश करते हैं कि मस्जिद के आसपास की जगह उनको मिल जाए। उन्हें पता था इस जगह को लेकर लोगों में भारी आस्था है, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएँ। यूरोपीय जियोग्राफर जोसेफ थेलर, जो खुद 1766 से 1771 तक इसी जगह पर थे, उन्होंने भी इस जगह पर राम चबूतरा होने की पुष्टि की थी। ये वो वक्त था जब खुशी खुशी मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरा पर पूजा किया करते थे। इसमें दोनों समुदाय को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 में बाबर ने मस्जिद तोड़कर उसी जगह पर मंदिर बनवाई थी। तभी बाबर के मंदिर तोड़े जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद सन 1838 में बरतानिया हुकूमत के सर्वेयर मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो मस्जिद में पिलर हैं वह मंदिर के ही लिए गए हैं। 1853 में अवध के नवाब वाजिब अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा करते रहे। इसके बाद 1885 में यह मामला अदालत पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 1934 में फिर अयोध्या में दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, लेकिन इसे फिर से बनवा दिया जाता है। वहां पर नमाज बंद हो जाती है और अब इस बीच आता है साल 1947 और देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद केवल शुक्रवार को ही खुलता था और लोग नमाज पढ़ते थे और मस्जिद से 150 फीट दूर चबूतरे पर लोग पूजा करते थे। आज़ादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को सुबह अचानक मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है और हिंदू संगठनों द्वारा दावा किया जाता है कि रात को अचानक भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई थी, जबकि मुस्लिम संगठनों का कहना होता है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने मूर्ति को रख दिया था। फिर दोनों समुदाय के लोगों का वहां जमावड़ा हो जाता है। इसकी खबर सरकार तक पहुंच जाती है। उसी वक्त सरकार जिला कलेक्टर के नायर को आदेश देती है कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, लेकिन कलेक्टर अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास फिर एक चिट्ठी आती है। तब वह वहां एक जाली नुमा गेट बना देते हैं, जिसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने के फैजाबाद के जिला अदालत में अर्जी देते हैं कि उनको मूर्ति पूजन का अधिकार दिया जाए। इसके बाद 35 साल तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने अधिकारों का हवाला देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर मामले में
चीज़ें बदलने लगती है। भाजपा राम मंदिर मुद्दे को हाथों हाथ लेती है और इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती है। यह वह वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा अपने अपने तरीके से राम मंदिर को आगे लाने की कोशिश में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके यह लोग सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद यह लोग रथ यात्रा कार्यक्रम को टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986। इस साल कुछ ऐसा होता है जब राम मंदिर की पूरी दिशा ही बदल जाती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर यह घटना न होती तो शायद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा न हो रही होती। शाहबानो केस। आइए इस शाहबानो केस को समझते हैं, जिसने राम मंदिर की नींव रखी। जो राम मंदिर 450 सालों में न बन सका, इस केस ने राम मंदिर बनने के रास्ते को साफ कर दिया। 1970 में शाहबानो केस की शुरुआत होती है। इंदौर के एक बड़े वकील हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद अहमद खान, जिनकी पत्नी शाहबानो थी। 1975 में अहमद खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। 43 साल तक साथ रहे। अपनी पत्नी शाहबानो सहित अपने 5 बच्चों को घर से निकाल दिया। एक झटके में एक 59 साल की महिला बेघर हो गई। वकील साहब कभी कभी बच्चों के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित गुजारे भत्ते की मांग किया करती थी। 6 नवंबर 1978 को वकील साहब ने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया। मेहर की रकम देने के बाद अहमद खान ने यह कह दिया, अब एक भी पैसा नहीं देंगे। मेहर की राशि थी 3000 रुपये। इसके बाद शाहबानो ने अहमद खान पर केस कर दिया। जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फैसला शाहबानो के पक्ष में आया, लेकिन अहमद खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और दलील दी कि जिस CRPC 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग हो रही है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में लागू नहीं होता। 23 अप्रैल 1985 को CJI YV चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने 179 रुपये 20 पैसे दिया करेंगे। इस फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया और सारी सेकुलर पार्टियों ने इसका विरोध किया। 1 साल के बाद तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने तलाक संरक्षण का कानून 1986 को पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट कर रख दिया। जब कोई कमज़ोर गलती करे तो छोटी कीमत चुकानी पड़ती है, जब कोई बड़ी गलती करे तो सारे समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस फैसले से दोनों समुदायों में दो फाड़ हो गया। जहां मुस्लिम समाज खुश था तो हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा था और 2 सीटों तक सिमट कर रहने वाली भाजपा 3 बार अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। अब अगले अंक में हम आगे देखेंगे कैसे इस नाराजगी को कम करने के लिए टीवी पर रामायण प्रसारित किया गया और कार सेवकों के साथ क्या क्या हुआ।